उज्जैन में 2 दिन पूर्व ऑटो चालक के द्वारा महाकाल पुल पर स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उज्जैन आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने अब शहर के कई स्थानों पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों को पकड़ने के साथ उन पर कार्रवाई करी है। कई स्थानों पर आरटीओ ने 18 साल के छोटे बच्चों को समझाइश भी दी है। उज्जैन आरटीओ ने माना है कि अधिक संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ऑटो चालकों की संख्या अब उज्जैन में बढ़ गई है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं पर पुलिस विभाग और आरटीओ विभाग के द्वारा लगातार टीम चालानी कार्रवाई भी कर रही है। वहीं पर लोगों को समझाइश देकर नियमों के पालन करने की समझाइश लगातार दी जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन के देवास रोड पर आरटीओ संतोष मालवी के द्वारा यहां पर शहर के नानाखेड़ा, जंतर मंतर, देवास रोड सहित अन्य इलाकों में जो ऑटो चालक वगैरह और ई रिक्शा चालक है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस और बिना नंबर के ऑटो चलाने वालों के खिलाफ यहाँ पर चालानी कार्रवाई की गई है। शहर में चल रहे अवैध रूप से ऑटो चालक के खिलाफ यहां पर सख्ती दिखाई गई है। वहीं पर ई रिक्शा चालक को भी नियम तोड़ने वालों पर इस दौरान चालानी कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि आरटीओ संतोष मालवी ने भी नाबालिग बच्चों को यहां पर ई रिक्शा और ऑटो चलाते देखकर उन्हें समझाइश दी थी और इसी के साथ ही परिजनों को फोन लगाकर फटकार भी लगाई थी। वहीं पर जो आरटीओ है संतोष मालवी, उन्होंने माना है कि शहर में ई रिक्शा चालकों की संख्या अत्यधिक हो गई है, जिससे शहर में यातायात की व्यवस्था जो है वह चरमराई हुई है। कि आप देख रहे हैं हमारे उज्जैन शहर में दर्शनार्थियों की जब से संख्या बढ़ी है, तो ऑटो रिक्शा है, दूसरे जो हमारे लोक परिवहन के साधन हैं उनकी संख्याओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम लगातार कार्रवाइयाँ करते रहते हैं जो भी अवैध रूप से वाहनों का संचालन करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे शहर में लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया है, हौच पौच हो गई है, पूरी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की परिवहन व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई है। तो ना चाहते हुए भी लोगों को हम पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदाकदा हम लोग निकलते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसे कि आज भी देखा आपने, कल भी देखा था कि एक बंदा स्टंट करते हुए ऑटो रिक्शा के माध्यम से वाहन का संचालन कर रहा था। हालांकि बाद में माननीय एसपी साहब के और हम लोगों की टीम के द्वारा उसको पकड़ा गया और उस पर कार्रवाई की गई, माफ़ी भी मांगी उसने। लेकिन क्या होता है कि जब से ई रिक्शा को बिना परमिट के संचालन के ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार और हमारे भारत सरकार के द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, उसके वजह से हम लोग इन पे उस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो परमिटों से इन लोगों के रूट्स निर्धारित होते हैं और इनको एक डर रहता है, बिना परमिट जब्त करने के बाद छोटा मोटा जुर्माना करने के बाद वापस से उसी रूट पे और उसी प्रकार से वाहनों का संचालन करते रहते हैं। आज फिर से हम लोग लगे हुए हैं। बच्चे भी है जो वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं आपके द्वारा। आज देख रहे हैं कि आज हमने कुछ नाबालिग बच्चों को बिना लाइसेंस के ही वाहनों का संचालन करते हुए, ई रिक्शा का संचालन करते हुए पकड़ा है। तो हमारा ऑटो रिक्शा संचालकों को ये संदेश है कि आप बिना लाइसेंस के और नाबालिग बच्चों को ऑटो रिक्शा ना चलाने दें। थैंक यू।